नेक्स्ट एप्लीकेशन नोट करना है, रेडॉक्स रिएक्शन देख सकते हैं। एप्लीकेशन नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। सर दिख नहीं रहा है। हेडिंग नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स। हेडिंग तो नोट है ही पहले से, उसी में कंटिन्यू करना है। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स में इन आइडेंटिफिकेशन of number of electron in identification of number of electron which is participate in redox reaction and balancing of redox reaction. In identification of number of electron which is participate in the redox reaction and balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction. सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग नोट कर लो बच्चा जल्दी से। बेटा माइक म्यूट करके रखोगे। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is participate in a redox reaction and balancing of redox reaction. तो आप ऑक्सीडेशन मेथड के हेल्प से भी अरेंज कर सकते हो। इसमें देख लेते हैं फर्स्ट केस 1 in acidic medium. In acidic medium इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मतलब रूल्स जिसको बताया बोलेंगे हम यहाँ पे, उनको फॉलो करना है। सबसे पहला आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each element or species in given redox reaction. Second, उसके बाद हम write the half cell reaction for oxidation process. B for reduction process. थर्ड स्टेप में write the balance full cell reaction लास्ट में बैलेंस करना है एंड बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in full cell
रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। तो चलो ये स्टेप को कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इनको। ये 4 स्टेप और क्वेश्चन कंप्लीट। तो दिमाग में बैठा लेना ये 4 स्टेप क्या है भाई। पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन निकालना हर एक एलिमेंट और स्पीशीज का। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन नोट करना है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है उसे, और दोनों को प्लस कर दोगे तो फुल सेल रिएक्शन। और एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन। बेटा नोट डाउन किए? तो कोई एग्जांपल देखते हैं या डिस्कस करते हैं एग्जांपल। MnO4 minus H plus Fe3 plus Mn2 plus and water। इस रिएक्शन के पीछे क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा, यहाँ लिखेगा X Y Z A B C, कौन सा वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ कुछ लेगा, नंबर जो रहेगा वैल्यू ऑफ X Y Z। जब तक रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तब तक ये वैल्यू नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक नंबर यूज होगा जिसको क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, ये पता करने के लिए होगा। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चा, ऑक्सीडेशन ऑफ ईच एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। और स्पीशीज, तो Fe2 प्लस है 2 MnO4 माइनस H प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस वाटर। ऑक्सीडेशन बताना है बच्चों, किसी का माइक क्यों ऑन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट और स्पीशीज का फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चा लोग सब जल्दी से, छापना बाद में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीज, क्या है सबका ऑक्सीडेशन बताओ। आयरन का +2 +2 वेरी गुड, +7 +7 +1 -2 -2 टू ना, +3 +1 +3 +2 +2 +1 -2। तो सबसे पहले देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन यूज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसका हो रहा है, मैग्नीज का। मैग्नीज का। ये तो पहले कुछ रिएक्शन में मतलब एप्लीकेशन में इतना तो बता ही दिए थे प्रीवियस कुछ एप्लीकेशन में। रिडक्शन सेकंड में क्या करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन नोट करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन में क्या करना है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से और एक बार रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2 आयरन। हाँ फिर इसका फेरिक में 3 प्लस। रिडक्शन किसका हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और माइनस मैग्नीज, मैग्नेट पर आयन है उसका नाम, इसमें Mn2 प्लस। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? नो। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव होगा कि 2 से 3 प्लस बनेगा बच्चा,
सर 1 सर यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा। यहाँ पे +7 था बना +2 तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा? 5 सर +5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब जब भी फुल Yes, से sir. रिएक्शन नोट करना है, थर्ड पॉइंट ध्यान देना बच्चा, ये तो इंपॉर्टेंट है। फुल सेल रिएक्शन फुल सेल रिएक्शन इक्वेशन 1 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करके +2, लेकिन फुल से रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। तो 1 में ये 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए जब मैं दोनों को प्लस करूं तो, मतलब कैंसिल हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे कि इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं। 1 वाले को 5 से इंटू कर दो, क्रॉस इंटू कर लो भाई। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 1 से, यहाँ 5 है तो 5 से, नहीं करोगे 1 से तो चलेगा। मिलेगा क्या बच्चा? देखो Fe2+, मुझे मालूम कई बच्चे बोलेंगे सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो वेट करो समझ में आ जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है वन रिएक्शन? 5 से। सर 5 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 5 5। सेकंड रिएक्शन कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। तो जैसा वैसे लिख लो MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद Mn2+, दोनों करना है प्लस। तो इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है उसको नोट कर लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स Fe2+, उसके बाद 5 टाइम्स Fe3+ Mn2+। तो बोल क्या रहा था मैं, हाफ सेल रिएक्शन से जब फुल सेल बनाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखना चाहिए कहीं भी, राइट या लेफ्ट साइड। रिएक्शन में जो एरो है उसके राइट या फिर लेफ्ट साइड कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। तो फुल सेल रिएक्शन याद रखोगे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा कैंसिल। तो यहाँ पे 1 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे 1 की जगह पे कितना होता? 3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? 1 वाले रिएक्शन में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? सर 2 से और नीचे को 3 से। इतना कॉमन सेंस है, इतना मैथ्स तो आता है ना सबको बच्चों। यस सर। इस तरह से रिएक्शन मतलब रिएक्शन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में अपोजिट इलेक्ट्रॉन के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे जिससे फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए इस रिएक्शन में? 1 बोल सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन 1 5 या फिर 6। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? या फिर 10? अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो फाइनल सेल में कितना रिएक्शन था बैलेंस करते समय? यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं? 5। फुल से रिएक्शन करते समय जब इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करोगे वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास। ये याद रखना, बैलेंस करते समय यहाँ पे 5 आया 5 आया तो वही हमारा n का वैल्यू होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कई लोग सर होंगे तो फिर से बोलेंगे सर बता दो, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट number of electron which is participate in the redox reaction is equal to number of electron in balancing redox reaction। बच्चा यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन से ये 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के 5 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है। तो इस बात का याद रखना, ये 5 5 10 मत कर देना कि ये अलग आ रहा है ये अलग आ रहा है। यहीं का 5 इलेक्ट्रॉन निकल के, ये सब एक ही बीकर में हो रहा है ना, ये रिएक्शन तो पूरा एक ही बीकर में हो रहा है। तो ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगाएगा, रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग कोई नहीं लगाएगा कि 5 5 10 कर दिए या 1 और 5 करके दिए 6 कर दिए। आंसर क्या होगा? बैलेंस करते समय जब फुल से रिएक्शन करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही हमारा n का वैल्यू होगा।
एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। 5। इस बात को याद रखना, नोट डाउन करो जल्दी। तो फुल सेल रिएक्शन ये मिला 5 टाइम्स Fe2 प्लस है प्लस MnO4 माइनस एरो 5 टाइम्स Fe3 प्लस Mn2 प्लस। अब बैलेंसिंग करना है किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में। तो देखो क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो वहां पे H प्लस होगा, एसिडिक मीडियम है तो किसके फॉर्म में बैलेंस करना है, H प्लस। अब देख लो यहाँ पे क्या करना है, क्या है 5 टाइम्स ये हुआ MnO4 माइनस 5 टाइम्स Fe3 प्लस Mn2 प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है इस साइड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है इधर भाई, 4 कितना है 4। तो उधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0 दिख रहा है कहीं पे ऑक्सीजन नहीं ना। क्या करोगे यहाँ पे 5 Fe प्लस जैसा है वैसे ही रह दोगे, MnO4 जैसा है उसको वैसे ही रहने देना, 5 Fe2 प्लस वैसे ही रहे, 3 प्लस वैसे ही, Mn2 प्लस वैसे रहने दोगे। अब ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है, लिख कर रखा हमने, किसके थ्रू बैलेंस करना वाटर है, सर, वाटर। वाटर। तो कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, 4 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर कम जितना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब अनबैलेंस हो गया होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आया, नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कर लेता हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 8 इस साइड 8 और इस साइड 0। तो क्या होगा यहाँ पे 5 Fe3 प्लस MnO4 माइनस 5 Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4 टाइम्स H2O। तो कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं बच्चा, 8 टाइम्स हाइड्रोजन को किसके फॉर्म में, H प्लस आयन। ये हो गया बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। Hence value of X, Y, Z, A, B, C, number of electron in reaction N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बता चुके हैं 5। तो करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, इधर ऑक्सीजन ज्यादा था, जितना ऑक्सीजन उतना वाटर, 4 ऑक्सीजन तो 4 वाटर लगा दिए। अब वाटर ऑक्सीजन बैलेंस करने पर हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस, तो जितना हाइड्रोजन उतने H प्लस आयन हो गया। रिएक्शन में X किसके आगे लगा हुआ था, देखो Fe के आगे X लगा होगा बच्चा, दिख रहा है ना। यस सर। Fe का वैल्यू है, Fe के आगे, अच्छा ये 2 है ना, 2 प्लस के आगे X लगा था तो 5, Mn का आगे क्या लगा था Y, मतलब 1। अच्छा कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, बच्चा समझ ही नहीं आ रहा होगा कहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से दिए नहीं होंगे या नोट करने के लिए हमने बोला नहीं था। तो Fe2 प्लस, सर समझ रहा है। अरे यार मैं एक ही स्टूडेंट को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ बच्चा, काहे इतना परेशान होते हो। तो वैल्यू ऑफ X, Y
जेड ए बी सी। तो x Fe2+ के आगे लगा था तो कितना बोलोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 y का वैल्यू, जेड 8 के प्लस के आगे लगा था तो 8, ए किसके आगे लगा हुआ है भाई Fe3+, तो ये भी 5, बी किसके आगे लगा है Mn, तो ये भी 1, और सी किसके आगे लगा है वाटर, तो वाटर हुए 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन, n का वैल्यू यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन को क्या जाता है बैलेंस कर लो, नोट डाउन। याद रखना मीडियम एसिडिक या बेसिक या रिएक्शन में हिंट देता है। अगर H+ आयन लिखा है रिएक्शन में इस तरह से, ये देखो H+ आयन लिखा है, वो बताता है मीडियम एसिडिक है। अगर H+ के आगे या उसके जगह या कहीं भी रिएक्शन में, कहीं भी रिएक्शन में OH आयन माइनस देता तो बेसिक है। फिलहाल अभी एसिडिक देख रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, एक रिएक्शन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। अरेंज द गिवन केमिकल रिएक्शन, सॉरी अरेंज बोलते हैं, बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z एंड abc। या फिर बीच करेक्ट ऑप्शन करके भी नोट कर सकते हो, बस क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो। ऑप्शन देते हैं यहाँ पे कितना है 2, बच्चा 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 2 और 4 एंड 8। ये हो गया एक ऑप्शन। और 5 B A 5 2 और फोर्थ ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करो। चलो अब देखो, बोर हो गए हम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये तो +7 -2 +1 +4 +2 +1 -2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो कुछ नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Pb2+ का 4+ पे ऑक्सीडेशन, और ये मैग्नीज वाले टर्म्स का हो रहा है मतलब रिडक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन नोट करना है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Pb2+ से Pb4+ में। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है बच्चा? सर रिमूव। तो राइट साइड लिखोगे या लेफ्ट साइड लिखोगे? राइट साइड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्लियर है ना? कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 4 गया। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा? +7 में था ना ये सर +5। +5। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। अब दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा फुल सेल रिएक्शन, हाफ सेल इक्वल टू फुल सेल रिएक्शन। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा इसमें? सर फर्स्ट को 5 से और सेकंड को 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चा टोटल? 10। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 5 से? 5 से, तो 5 टाइम्स Pb2+, 5 टाइम्स Pb4+, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 टाइम्स MnO4-,
10 इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स Mn2 प्लस। तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा डालो। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन गए भाई, निपट गए। बचा क्या? 5 टाइम्स Pb2 प्लस 2 टाइम्स MnO4 माइनस 5 टाइम्स Pb4 प्लस 2 टाइम्स Mn2 प्लस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ है बच्चा? स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देखते हैं यहाँ पे 5 टाइम्स Pb2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Pb4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस। बैलेंस करना है क्या? पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो 5 टाइम्स Pb2 प्लस कितने ऑक्सीजन कम है बताओ? सर 8। 8 ऑक्सीजन कम है। काउंट करने आ जाता है ना सबको? काउंट कर लेते हैं। Yes, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 to 8, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। क्या होगा? ये स्टेप से 5 Pb2 प्लस 2 टाइम्स MnO4 माइनस 5 टाइम्स Pb2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस कितना यहाँ पे? तो 8 टाइम्स क्या होगा? वाटर से बैलेंस करना है। 8 टाइम्स वाटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे यहाँ पे? 0। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 16। 16। तो कितना H प्लस आएगा? सर 16। MnO4 माइनस 16 H प्लस आयन 5 Pb2 प्लस 2 Mn2 प्लस 8 टाइम्स वाटर। ठीक है बच्चा? वैल्यू ऑफ X Y Z A B C। एक X का वैल्यू कितना है बच्चा? Pb2 प्लस के आगे लगा था 5। Y का वैल्यू कितना है? सर 2। लगा था 2। सर 2। यहाँ 16। पे ये कितना है? 2 सॉरी 5। ये सीक्वेंस है ना 5 5 to 8। और n का वैल्यू कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आंसर कौन सा होगा? ठीक है ना? तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है। सबसे लास्ट में बोला जाए तो हाइड्रोजन, उससे सेकंड लास्ट में ऑक्सीजन। यस। एक बार पूरा बोर्ड दिखा दीजिए। हाँ, Pb4 प्लस था भाई राइट साइड में। ये लो देख लो भैया पूरा बोर्ड। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस यस सर ले लिए। चलो कुछ होमवर्क नोट करो। फर्स्ट वाला तो ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट हो ही जाएगा। सेकंड में ऑक्सीजन बैलेंस करते समय मिस्टेक कर दोगे। क्या मिस्टेक होगा? क्योंकि दोनों साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उधर वाटर एटम है जिधर ऑक्सीजन कम है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, नहीं तो लास्ट में कुछ मिस्टेक हो सकता है। थर्ड वाला सबसे मिस्टेक हो सकता है, शायद ही कोई एक दो हो क्लास में स्टूडेंट जो करेक्ट करे। Cr2O7 K2Cr2O7 H plus ion 3 Fe3 plus वाटर। अच्छा यहाँ पे H प्लस नहीं है, मुझे भी नहीं पता। ये मीडियम एसिडिक है, बस इतना लिख दे रहा, ठीक है ना? इन एसिडिक
तुमको समझ जाना है कहाँ पे H+ ऐड करना है, कहाँ पे सेकंड आंसर से करेक्शन H+ मैं नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे, इन एसिडिक लिख दे रहा हूँ, समझ जाना एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। 4 ये भी बहुत लोग से मिस्टेक हो सकता है बच्चा लोग, ये जो Cr2SN है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हाफ से रिएक्शन से मैं नोट करते समय बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में उनको 3 इलेक्ट्रॉन दिखता है, बट होता है, सुन लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको यही दिखता है, बट एक्चुअल में होता है 6। क्यों होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बताया इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ से यहाँ जाने में +6 है +3 है तो बोलते हैं सर 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, बट ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है देख लेना, हिंट दे दे रहा हूँ। तो सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बाकी सब तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है।